मिनहाल कूफी आया मौला सज्जाद के पास। उसने कहा मौला मुझे खबर हुई आप बहुत रोते, मौला करबला ने आपको ज़ईफ कर दिया, लेकिन मौला हम क्या करें, मैं इजाजत लेने के लिए आया हूं, मेरा बेटा जवान है, करबला के बाद मेरा जी नहीं करता कि हम कोई खुशी करें। मैंने जुमला छुपाया था, अब अगर तुम हाय कह सको तो मैं जुमला बदलता हूं। मिनहाल कहता अकबर के बाद जी नहीं करता कि बेटे की शादी, मौला अकबर और कासम के बाद जी नहीं करता बेटों की शादियां करें। ए मेरा मौला पूछने आया हूं, इजाजत है मैं बेटे की शादी कर दूं? हाँ हाँ मिनहाल ये वाजिबात में से है, मिनहाल जल्दी करो। मेरे मौला फिर एक हसरत है, आप आएंगे? जो ही मिनहाल ने मौला सज्जाद से कहा आप आएंगे, सज्जाद रो के कहते हैं करबला के बाद खुशियां, जब से मेरा अकबर घोड़े की जीन से गिरा मुझे खुशियां अच्छी नहीं लगती। मिनहाल कहता मौला फिर ठीक है मैं बेटे की शादी नहीं करूंगा, मौला जब तक आप नहीं आएंगे। मौला सज्जाद रो कहते अच्छा अगर तेरी जिद है, तूने इतनी मोहब्बत से कहा है, फिर एक मेरी भी बात मान। मौला हुक्म फरमाया अपने बेटे की शादी पे गरीब की मजलिस का एहतमाम, मैं घर से मजलिस के लिए आऊंगा। मिनहाल हमें अच्छा नहीं लगता तेरे घर में खुशी होगी और वहां रोना हो, क्या मिनहाल तेरे घर के लोग मजलिस हुसैन में रो लेंगे? मिनहाल कहता नस्लें कुर्बान करूं, मौला तेरे गम से ज्यादा अच्छा कौन सा गम है? मौला मेरे घर में मजलिस होगी मौला हुसैन की, हम रोएंगे हुसैन को। ये कहना था मौला सज्जाद अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, दोनों हाथ माथे पे रख कहते तेरा बड़ा शुक्रिया, तू मेरे बाबे की मजलिस का एहतमाम कर रहा है। ये जुमला कहना था। मिनहाल हाथ बांध के कहता फरजंदे ज़हरा मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? मौला ये एहसान नहीं है, ये हमारा हक बनता है कि हम हुसैन को रोए। मिनहाल बाहर वाले दरवाजे पे गया था, ये पर्दे से कनीज आई, आगे मौला सज्जाद से कहती आलिया कह रही मिनहाल से कहे एक कनात लगवाना, ज़ैनब साथ आए। मिनहाल से कहे पर्दे का एहतमाम करना, मैं ज़ैनब ही साथ आऊंगी। जब कहा ना मैं ज़ैनब साथ आऊंगी, तड़प गया मिनहाल, रो कहता मौला अली की बेटी मेरे घर, अली की बेटी मेरे घर। मिनहाल जहां मजलिस होगी वहां हम जाएंगे। बस अज़ादारों मिनहाल ने मजलिस हुसैन का इंतजाम किया, लोग मजलिस में आके बैठ गए। मिनहाल बार बार बाहर वाले दरवाजे को देख रहा, मजलिस के आगाज में तकिया लगा के बैठा था। आखिर जब मजलिस अपने वस्त में पहुंची, मिनहाल सर झुका के कहता सदीका मां का बेटा है, वादा किया था आऊंगा, अल्लाह जाने कौन सी गलती हो गई हमसे जो गरीबों के घर इमाम नहीं आया। मिनहाल ये कहे कि उठ के बाहर की तरफ गया तो कोई शख्स है जो वहां बैठा है जहां लोगों ने अपने जूते उतारे। मिनहाल हाथ पकड़ के कहता मुसाफिर आगे जाके बैठ। इतना जुमला कहना था, या सैयदुल साजिदीन ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया, रो के फरमाया मिनहाल जब से मजलिस का आगाज हुआ मैं सज्जाद आ गया हूं, मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूं जो मेरे बाबे को रोने के लिए आए। गमे हुसैन हसरत है, चांद तलू हो जाए तो गुर्बत में देखना, बस चांद को देख के एक जहन में बहात लेना, ये चांद किस किस ने कहां कहां देखा। हुसैन ने सफर में देखा, ज़ैनब ने महमल में देखा, असगर ने मां की गोद में देखा, अकबर ने घोड़े की जीन पे देखा, अब्बास ने रेत पे गिर के देखा, सुगरा ने मदीने में देखा। जो ही आसमान पे मुहर्रम का चांद देखा, मेरे मौला हुसैन सफर में थे, जो ही मुहर्रम का चांद आसमान पे आया। आज चांद ढूंढना मुश्किल है, उस दौर में रेगिस्तान सहराओं का सफर, दूर से चांद की हुसैन की नजर पड़ी। मेरे मौला ने अपनी सवारी छोड़ी, सवारी को वहीं पे छोड़ के हुसैन ने सर से अमामा उतारा। हुसैन चांद की तरफ देख के अपने गिरेबान को खोलते हुए कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए 7 बार हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। 7 कदम चला था रसूल का बेटा, या अली की बेटी की आवाज आई अम्मा फिजा जल्दी कर अब्बास को बुला। बीबी फिजा ने आवाज दी अब्बास आकाजादी बुला रही है। अब्बास जल्दी से बीबी के महमल के करीब आए। जी शहजादी, रोके कहती अब्बास पता कर मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा जी घबरा रहा है। फरमाया बीबी क्यों हुसैन को ढूंढ रही है? मौला हुसैन अभी घोड़े की जीन से उतर के गए हैं। बीबी रो के कहती है अल्लाह जाने थोड़ी देर से मेरे कानों में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है, थोड़ी देर गुजरी है मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है।
है, मेरे हुसैन को बुलाओ। अब्बास रोते हुए वहां गए जहां करीम करबला था। मौला आलिया ने तुझे बुलाया है। हुसैन उल्टे कदमों से चले, महमल के करीब आकर बोल अली की बेटी क्यों बुलाया है? रो के फरमाया हुसैन अपना सर मेरे महमल के अंदर ला। हुसैन का सर महमल के अंदर आया। अली की बेटी ने हुसैन के गले में बाहें डाली, माथा चूम के कभी सच बता रोया क्यों था, सच बता रोया क्यों था? हुसैन रो के कहते ज़ैनब मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। रो के कहती जब से ये चांद तलू हुआ है बार बार मेरी चादर सर से उतर रही। हुसैन कहीं ये तेरे उजड़ने का चांद तो नहीं? रो के फरमाया हाँ आलिया, यही मेरी शहादत का चांद है। अब अगली सतर सुनना, जो बहनों के भाई बैठे हो। बीबी ने कहा कौन सा चांद है? फरमाया मुहर्रम का। हुसैन ये वही चांद है जिसकी नाना ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद है, ये वही चांद है जिसकी बाबे ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद है। भाई हॉस्पिटल में बीमार हो ना, तो कोई बहन को कह दे कि अब इसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं, उस बहन से लम्हा नहीं गुजरता। अगली सतर हाय कह के सुनना। जब आलिया को यकीन हो गया ये वही चांद है, रो कहती हुसैन बता कितनी रातें रह गई? हुसैन रो के कहते 9 रातों का मेहमान है तेरा भाई। तड़प गई मुस्तफा की बेटियां। रो के कहती है हुसैन थोड़ी रातें रह गई हैं। हुसैन अब मेरी मिन्नत है, हुसैन मेरे महमल से दूर न जाना। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। हुसैन मेरा तेरे बगैर अब जी नहीं लगेगा। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें यकीन हो जाता था कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। एक शख्स यमन का रहने वाला मदीने में चादरों का कारोबार करता था। वो कहता कि मैंने खुद देखा कि अल्लाह जाने कोई एक ऐसी रात आई है, मैंने मदीने की गलियों में भगदड़ मची हुई देखी, लोग तेज कदमों से दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछा कहां जा रहे हो? कहने लगा देख नहीं रहा कौन सा चांद तलू हो गया है, हम जाफर सादक को उसके बाबे का पुरसा देने जा रहे हैं। वो कहता मेरा पहला साल था मदीने में, मैं भी उस काफिले में उसके साथ चल पड़ा, मैं भी उस रश में उनके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में रस्ते में ख्याल था मदीने में जाफर सादक की हवेली होगी, इमाम अपनी हवेली पे अपने मसनद पे बैठे होंगे, मैं जाके उनको उनके बाबा का पुरसा दूंगा। वो कहता जब मैं मौला जाफर सादक के दरवाजे पहुंचा, मैं काश वो मंजर अपनी आंखों से न देखता। मैंने देखा कि लोगों का हल्का बता हुआ है, मैं उस हल्के में से इमाम को ढूंढ रहा था। जो ही मैं इमाम को तलाश करते करते मेरी नजर पड़ी, उन लोगों के हल्के में कोई एक शख्स है जो जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। उसके सर पे अमामा कोई नहीं है, वो एड़िया रगड़ रहा है। मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है? आवाज है यही तो जाफर सादिक है। जाफर सादिक का नाम आना था। कदमों में बैठकर मौला तू इतना बेचैन होकर क्यों रो रहा है? फरमाया यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने हमारा घर उजाड़। आप आइमा की सीरत उठा के देखें, आपकी आइमा मुहर्रम मनाते कैसे थे? मेरे 9वें इमाम ने अपने 10वें इमाम बेटे को वसीयत में कहा था मना में पैसे दे के अजादारी का एहतमाम करवाना। कोई रोने वाला ना मिले, कोई गुलाम इकट्ठे कर लेना, उनको उजरत दे के कहना हुसैन को रो। ये मेरे 9वें इमाम की वसीयत है। 10वें इमाम से कहा मना में हज के दिनों में अगर कोई शिया ना मिले, हबशी गुलाम बुला लेना, उन्हें पैसे दे के कहना हाय हुसैन कह के रोए। हज में मेरे बाबे की गुर्बत छुपने ना देना। 7वां शहनशाह बगदाद के कैद खाने में मुहर्रम की 10 रातें जंजीरों सर पे मार के रोता था। मेरे 8वां शहनशाह खुरासान का वाली मुहर्रम का चांद तलू हुआ। मेरे 8वें मौलाना का कोई देबल को बुलाओ। एक शख्स दौड़ा होगा, देबल तुझे इमाम रजा ने बुलाया। देबल तेज कदमों से चला, जो ही इमाम के दरवाजे पे पहुंचा, किताब में ना हो मैं ज़हरा का मुजरम, जो ही देबल दरवाजे पे इमाम रजा अपनी जगह से उठे, दरवाजे की तरफ तेज कदमों से दौड़े। देबल के गले में बाहें डाल के कहते मेरी दादी ज़हरा के मददगार, ए मेरी मां फातिमा ज़हरा के मददगार, तुझ में मेरा सलाम, या नासिर उम्मना, ए मेरी दादी ज़हरा के मददगार तुझ में मेरा सलाम। देबल तड़प गया, देबल तूने कोई मेरी जद का मरसिया लिखा है? देबल कहता रात ही नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते जल्दी सुना, मैं हुसैन को रोना चाहता हूं। देबल मिंबर पे आया, देबल मिंबर के करीब खड़ा होकर मरसिया पढ़ने लगा। इमाम की आवाज़ रुक, मिंबर पे बैठ। देबल तड़प के कहता आप कहां बैठे? पहली रात है, हाय हुसैन कह के रो लेना। मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठता हूं। देबल कहता मेरी जुर्रत है ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? इमाम ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं तू ज़ाकिर हुसैन बन, मैं आज़ादार हुसैन बनता हूं। तू थोड़ी देर ज़ाकिर शबीर बन, मुझे हुसैन का आज़ादार बनने दे। देबल कहता हुक्म इमाम था मुझ पे वाजिब हो गया।
मैं मिंबर पे आया, देबल ने वो मरसिया पढ़ा जो आज भी अरबों में मशहूर है, मशहूर तरीन देबल का मरसिया, मशहूर तरीन मरसिया, ए ज़हरा तेरा चमन उजड़ गया। इसी मरसिये को हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने अपने मंजूम कलाम में लिखा था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। देबल ने मिंबर पे आके कहा, ए फातिमा ज़हरा तेरा भरा चमन उजड़ गया, ए सैयदा तेरे गुलस्तान को नजर लग गई, ए बीबी तेरे फूल और तेरी कलियां बिखर गई। ये कह के देबल ने अगला शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे तीरों का कफन पहनाया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन पे जिसकी लाश को घोड़ों के सुम्मों से पमाल किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद पे जिसे मां के साथ कैद करके बाजारों में फिराया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर पे जिसे कम सनी में कैद किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक पे जिसे मदीने में गुर्बत की जहर दे के मारा गया, भी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काज़म पे जिसे बगदाद के कैद खाने में कैदी किया गया। ये मरसिया खत्म करके देबल रोता हुआ मिंबर से नीचे उतरा। इमाम रजा ने अपने हाथ से एक शेर लिखा, शेर लिखेगा, देबल अपने मरसिये में आज से शेर का इजाफा कर दे। देबल मिंबर पे आया, देबल ने शेर पढ़ा, भी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल रो कहता, मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम रजा ने गिरेबान के बटन खोले, रोका, ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा, मजलिस का माहौल तब्दील हो गया, लोगों को खर्चाना शुरू हो गया। देबल दूसरी बार शेर पढ़ने लगा, या औरतों की तरफ से कनात फटी, एक सफेद सर वाली कनीज रोती हुई आई, रोक दी, देबल दोबारा शेर न पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही। आओ पहली रात मौला से कहे, ए मौला रजा तेरी बहनों ने तेरी शहादत के शेर सुने थे और वो घर में बेहोश हो गई। हुसैन की 3 सगी बहनें 70 कदम के फासले पे कातिल से कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला, हुसैन की रगे खुश्क हो गई। मातमे हुसैन।